आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री, श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री, श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्री आशीष कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव, श्री मुरलीधर चांदेकर, सचिव, स्वर्गीय दत्ता जी निंजोड़कर, जन्म शताब्दी समारोह, डॉक्टर श्रीमती अपूर्वा पालकर, कुलपति, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, आप सभी का नागपुर राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। महापुरुषांचे कौशल विचार पुस्तक के लोकार्पण से जुड़कर खुशी हो रही है। आज स्वर्गीय दत्ता जी निंजोड़कर शिक्षण सेवा सम्मान से सम्मानित सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुरुषांचे कौशल विचार पुस्तक के संकलनकर्ता तथा संपादक सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर और अन्य जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के कौशल के संबंध में चिंतन विचार शामिल किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वें वर्ष में महापुरुषांचे कौशल विचार जैसी पुस्तक का विमोचन करना, इससे उपयुक्त अवसर और नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब साधारण किसानों की मदद से अपनी सेना बनाई, या जब उन्होंने अपनी नौसेना और पुलों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, तो उनके पास कुशल जनशक्ति का लाभ नहीं था, और फिर भी उन्होंने मुगलों की ताकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, हिंदवी स्वराज की स्थापना की और भारतीय नौसेना की मजबूत नींव रखी, जिसे पूरी दुनिया में आज सबसे अनुशासित नौसेना माना जाता है। महात्मा फूले ने पूरे समाज के पतन का कारण अशिक्षा बताया। वीर सावरकर अपने वैज्ञानिक सोच के लिए जाने जाते थे। सावरकर जी का मानना था कि किसी राष्ट्र के दर्शन की न्यून वैज्ञानिक सोच पर आधारित होनी चाहिए, और यही भारत को एक मजबूत, आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षक के पुरजोर पक्षधर थे। वर्ष 1944 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने टिप्पणी की, देश के भविष्य के विकास के लिए कोई भी योजना पूर्ण नहीं मानी जा सकती जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती। यह मशीन का युग है, और केवल वही देश जिनमें तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, अपने लोगों के लिए सभ्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जीवित रहेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के मुद्दे का सबसे अधिक वरीयता दी है। इसका एक कारण है, नई पीढ़ी का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। अभी तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आने वाले वर्षों में दुनिया कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देखेगी। जर्मनी ने पहले ही साल 4 लाख कुशल युवाओं की अपनी जरूरत बताई है। कौशल विकास देश की बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को कम कर सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है और जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। भविष्य की नौकरियों के लिए लोगों के कौशल को बढ़ावा या फिर से कुशल बनाने में निवेश करना आर्थिक दृष्टि से उचित है। भारत में अब उच्च प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों की कमी है। हमारे सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में
50% फैकल्टीज के पद खाली हैं। हमारे पास फैकल्टीज के पदों को समय तरीके से भरने की योजना होनी चाहिए। अच्छे संकाय सदस्यों के अभाव में विदेशी विश्वविद्यालय हमारे छात्रों को आकर्षित करेंगे और लुभाएंगे। रीस्किलिंग पर जोर देकर पिछले 30 वर्षों में चीन ने आय और श्रम उत्पादकता में 10 गुना वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में 13 गुना वृद्धि हासिल की है। दक्षिण कोरिया ने पिछले 60 वर्षों में सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन देखा है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में हुई थी। 1970 के दशक की शुरुआत से 4 दशकों से अधिक समय से कोरिया गणराज्य ने मजबूत और न्याय संगत आर्थिक विकास बनाए रखा है। कौशल विकास से ही यह चमत्कार संभव हुआ। हमें स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वर्गीय दत्ता जी डिजोड़कर के कार्य को नमन करता हूँ और आज के सभी शिक्षण सेवा सम्मान विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस सुंदर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कौशल विकास विभाग को बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह देश के सभी छात्रों और युवाओं तक पहुँचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।